नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। आज देश भर के प्रत्येक कोने कोने में हनुमत जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत मोतिहारी स्थित हनुमत पीठ के प्रांगण में। यह हनुमत पीठ इस मोतिहारी की पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं का मध्यस्थली रही है और यहाँ बाबा नरसिंह के द्वारा स्थापित भगवान हनुमान जी लला की पौराणिक मूर्तियाँ रही हैं। बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं इस पीठ को लेकर के। आज इसी क्रम में मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं इस पीठ के पीठाधीश्वर मुरारी जी, आचार्य मुरारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। सर्वप्रथम तो हनुमत जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना और साथ ही हम जानना चाहते हैं कि इस हनुमत उत्सव के अवसर को यहाँ पर कैसे मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप चैनल के तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबको इस हनुमत जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और यह बताने का आपको प्रयास करता हूँ कि यह बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज की स्थली है। इस स्थली का निर्माण परम संत श्री नरसिंह बाबा ने किया। नरसिंह बाबा अंग्रेजी हुकूमत के समय, अंग्रेजी शासन काल में पुलिस डिपार्टमेंट में थे। यह स्थली जहाँ है, यहाँ ओल्ड कोर्ट कैंपस हुआ करता था। 1934 के पहले इसी जगह पर कचहरी हुआ करती थी और उसी कचहरी में उनकी डिप्टी थी। लोगों ने शिकायत कर दिया कि वो ड्यूटी नहीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सरकार को क्षति हो सकती है उनकी ड्यूटी में लापरवाही के चलते। तो अंग्रेज एसपी था, उसने चेक किया और चेक इन के दौरान उसने पाया कि वन मैन एट ए टाइम ऑन सेवरल प्लेस, एक व्यक्ति एक समय में अनेक जगह, पूजा में भी, भक्ति में भी, ड्यूटी में भी उसका माथा चकरा गया और उसने अपना टोप उतार करके उनके चरणों में चढ़ा दिया। उनको गाड़ी में बैठा करके पुलिस लाइन ले गया। पुलिस लाइन ले जा करके उसने जो है ड्यूटी चार्ट मंगा करके इनको लाइन हाजिर किया। दूसरे लोगों को उनके जगह पर ड्यूटी में पदस्थापित किया। साथ ही आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उसने सर्विस बुक मंगा करके अपने कलम से लिख दिया कि इनकी सेवा माफ़ की जाती है। इस बात का हल्ला हो गया समाज में कि बाबा के बदला में हनुमान जी ड्यूटी करत रहनी हो, एसपी साहब पकड़ ले। अब इस बात का इतना हल्ला हुआ कि बाबा की प्रसिद्धि रातों रात जो है सो दिनों दिन बढ़ती चली गई। उन्हीं परम संत की यह तपस्थली है, कर्मस्थली है, उन्हीं की यहाँ समाधि की पूजा होती है। ऐसे तो यह जगह हनुमान जी के तीर्थ के रूप में सुप्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ आए दिन शादी ब्याह, लड़की देखा सुनी, छेका तिलक आदि मांगलिक कार्य भी होते रहते हैं। साथ ही अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी होते रहते हैं। इस जगह के प्रति लोगों की मान्यता है कि जिसकी शादी तय नहीं हो पा रही है, चाहे लड़का हो या लड़की, इस जगह पर आने मात्र से उस लड़का या लड़की की शादी तय हो जाती है। ऐसे ये मनोकामना महावीर के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। यहाँ हर तरह की मनोकामना भक्तों की पूरी होती रहती है। इस जगह का धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह विकासोन्मुख है और विकसित होकर के इस जिले का नहीं, इस बिहार का नहीं, इस भारत का नहीं, वरन संपूर्ण विश्व का एक हिंदू संस्कृति का यह अद्भुत स्थान बनने वाला है। इसी के साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज हनुमत जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि 108 फीट के श्री हनुमान जी महाराज के विग्रह का उन्होंने अनावरण किया है। ऐसे वो अनावरण दूसरा है। इसके पहले भी 2010 में
एक अनावरण हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। इस तरह से भारत के चारों कोने पर 4 हनुमान जी के बड़े बड़े 108 फीट के विग्रह की स्थापना होनी है, इसलिए कि हनुमान जी महाराज जो है वो देवताओं के सेनापति हैं, हमारे भगवान राम के सेनापति हैं। और हनुमान जी जब होते हैं तो सारे अमंगल का नाश हो जाता है। इसी मान्यता को लेकर के भारत सरकार ने या हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने भारत के चारों दिशाओं में 4 हनुमान जी के 108 फीट के विग्रह की स्थापना का संकल्प लिया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं वैसे संकल्प लेने वाले लोगों के प्रति जो हनुमान जी महाराज के प्रति इतनी आस्था अपनी व्यक्त करते हैं। वैसे तो हनुमत जन्मोत्सव के संबंध में कहा जाए तो यह महावीर जन्मोत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव तो वास्तविक रूप में दक्षिण भारत में इस तिथि को मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारतीय लोग कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन मेष लग्न में संध्याकालीन सत्र में जो है सो वो हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। जयंती और जन्मोत्सव 2 शब्द है। जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो इस शरीर का परित्याग कर चुके हैं, और जन्मोत्सव उनका मनाया जाता है जो हेंस अलाइव इन अर्थ। अगर धरती पर विराजमान है तो आपका जन्मोत्सव मनेगा। अगर आप इस शरीर का परित्याग कर चुके हैं, महापुरुष हो चुके हैं, आपकी कीर्ति जी रही है, तो आपकी जयंती मनाई जाएगी। इसलिए आपने जो हनुमान जयंती कहा वो समीचीन शब्द नहीं है। हनुमान जन्मोत्सव इसके लिए समीचीन शब्द होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना। एक और प्रश्न बाबा कि अभी मतलब जैसे ये बहुत पौराणिक मंदिर है और बहुत सारी मान्यताएं हैं, क्या कभी बिहार सरकार या भारत सरकार, यहाँ चूँकि पर्यटन मंत्री भी रहे हुए हैं, माननीय सांसद भी रहे हैं, वो कृषि मंत्री भी केंद्र में रहे हैं, क्या उस दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका विकास उन लोगों ने करने का प्रयास किया है या नहीं किया है? मैं शर्मिंदित हूँ कि बिहार में लगभग 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार रही है, बावजूद इसके इस स्थल पर पर्यटन के हिसाब से उन लोगों ने कोई विकास करने का कोई प्रयास नहीं किया है। ऐसे पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए, हमारे इस मोतिहारी के विधायक माननीय प्रमोद कुमार जी पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। हमने आग्रह भी किया उनके लोगों से, क्योंकि मेरा अपना वसूल है, मेरा अपना सिद्धांत है कि जो नेता मुझे बुलाते नहीं हैं मैं उस नेता के यहाँ जाता नहीं हूँ। तो प्रमोद जी के यहाँ जाने का अवसर तो मिलता नहीं है। ऐसे उनके भाई अजय जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन प्रमोद जी के पीछे जाने का सुअवसर नहीं मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैंने आग्रह किया जब उनको पर्यटन मंत्री का पद मिला कि इस चंपारण में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यह चंपारण जो है अयोध्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है, अयोध्या से भी ज़्यादा। राम के 27 पीढ़ी पूर्वज इसी चंपारण की धरती से सृष्टि के आदि काल से अपना साम्राज्य चलाए हैं। यहाँ तक कि सारे ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद हैं। कहना नहीं होगा कि राजा सगर का जो है सो राजा सगर की राजधानी इसी चंपारण की धरती पर पिपरा थाना के अंतर्गत जो है सो आपको सागर गांव में थी। सागर भीसा, सागर जो है सो गढ़, ये सब साक्षात उदाहरण है। ठीक है। इसके अलावा मोतिहारी के उत्तरी क्षेत्र में राजा ध्रुव की राजधानी थी। यहाँ तक कि लौह कुश भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गोविंदगंज थाना के ठीक सामने दीघा मठ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, और वहाँ लौह कुश विराजमान थे। लौह कुश रहते थे माता सीता के साथ। उसी जगह पर जो है सो उन लोगों ने घोड़ा पकड़ा था और ले जा करके उस घोड़ा को जो है सो राम के अश्वमेघ के घोड़ा को घोड़हर देवी के स्थान पर बांधा था। यहाँ तक कि राम की सेना और लौह कुश के बीच जो युद्ध हुआ था, इसीलिए स्थल संग्रामपुर है। ठीक है। इतना पौराणिक और ऐतिहासिक जगह यह चंपारण की धरती है। अगर पर्यटन की दृष्टि से सनातन धर्म के लिहाज से इसका विकास किया जाए तो पूरी दुनिया के सनातन धर्मावलंबी
इस चंपारण में एक बार आने हेतु जरूर प्रयास करेंगे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। निवेदन यह भी है आप लोगों से कि राजा ध्रुव की राजधानी थी गढ़ लखौरा, ध्रुव लखौरा, हमारे ही जो है सो गढ़ी देवी को जो है सो जो ध्रुव की गढ़ी थी उसी का माटी समेट करके ले जा करके नेपाल ने अपने यहाँ गढ़ी माई का मेला लगा लिया। इंटरनेशनल क्वालिटी का एक पर्यटन का स्थल उसने विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन वो ध्रुव लखौरा और गढ़ लखौरा आज भी परित्यक्त है। सौभाग्य से ध्रुव के द्वारा स्थापित जो है सो वो शिवालय आज बैकुंठवा गांव में जो है सो निकल गया है। उस शिवलिंग को जब आप देखिएगा वो अद्भुत शिवलिंग है। एक शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती माता, बसहा सब एक ही शिवलिंग में बने हुए हैं। वो निश्चित रूप से जो है सो मैं समझता हूँ, मेरा सिक्स सेंस जहाँ तक जो है सो अप्लाई होता है उसके अनुसार वो राजा ध्रुव जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे और भगवान विष्णु के भक्त होने के नाते उन्होंने अपने राजधानी क्षेत्र का नाम जो है सो बैकुंठ ग्राम रखा होगा, बैकुंठ धाम रखा होगा, जो अपभ्रंशित होते होते बैकुंठवा हो गया और आज फिर शिवालय निकल जाने से बैकुंठ धाम बन गया। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ से, मंदिर में जो पौराणिक मूर्तियाँ हनुमत लाल की है वो कब से रखी जा रही है? बहुत सारी मूर्तियाँ छोटे छोटे देखने को आया है। हाँ, तो इस संबंध में मैं आपका मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि ये स्थल जो है सतयुग से हनुमान जी का तीर्थ रहा है। परम संत श्री नरसिंह बाबा को सौभाग्य मिला इस जगह पर आने का और उन्होंने देखा यहाँ एक मिट्टी का भिंड था, जिस मिट्टी के भिंड पर इस मोतिहारी शहर के वास्तविक निवासी मुसहर और मलाह थे। बाकी जितने लोग आकर के बसे हैं सब आयातित हैं, दूसरे दूसरे क्षेत्रों से आए हैं। इस मोतिहारी शहर को बसाया अंग्रेजों ने, सर हेनरी ने बसाया, इसीलिए उसने उसी का बसाया हुआ हेनरी बाजार है। वो जब आया तो उसी जगह पर उसने अपना सारा जो है सारी व्यवस्था उन्हीं जगहों पर एसएनएस कॉलेज से लेकर के आपको गोपाल सा विद्यालय तक उसकी सारी व्यवस्था थी और उसी ने लोगों की सुविधा के लिए बाजार लगाया। उस बाजार का नाम आज भी हेनरी बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस शहर को बसाने का श्रेय अंग्रेजों का है। अंग्रेजों ने शहर बसाया, कचहरी बनाई, जो है सो सारी व्यवस्था अपनी धीरे धीरे बाहर के लोग आकर के बसते गए, यह शहर विकसित होता चला गया। तो यहाँ उसी दौरान यहाँ एक मिट्टी का भिंड था जिसके अंदर हनुमान जी की एक विग्रह, हनुमान जी की एक प्रतिमा दबी हुई थी और उसी दबी हुई प्रतिमा को परम संत श्री नरसिंह बाबा ने निकाला। उनको स्वप्न हुआ, हनुमान जी ने स्वप्न दिखाया कि मैं अंदर हूँ, आप मुझे निकालिए। नरसिंह बाबा ने जो है सो उस मिट्टी के भिंड को कुड़वाया, कुड़वाने के बाद एक मानुष कोड़ने के बाद उसके अंदर से एक हनुमान जी की प्रतिमा निकली। उसी प्रतिमा को प्रथमतः उन्होंने स्थापित किया और यह हनुमान जी का तीर्थ आज जो है सो विकसित होते होते दुनिया का एक अद्भुत स्थान बनने की ओर अग्रसर है। एक और प्रश्न है, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मैं जब से होश संभाला हूँ तब से देखता आया हूँ कि यहाँ राम कथा होती आई है। जब प्रोफेसर रामनिरंजन पांडे जी थे, चाहे रामाश्रय बाबू ये लोग थे, उन लोगों के संरक्षण में होता आया। लेकिन कोरोना के बाद जब शुरुआत हुई है तो इस साल ये रामनवमी के अवसर पर शुरुआत नहीं हो पाया, क्या कारण रहा होगा? देखिए, प्रोफेसर रामाश्रय प्रसाद सिंह जब तक जीवित थे तब तक मानस सत्संग समिति सबल थी। नायक जैसा होता है उसके अनुयायी वैसे ही हो जाते हैं। प्रोफेसर रामाश्रय प्रसाद सिंह की मृत्यु के पश्चात जो कमेटी में शेष लोग बचे, उन लोगों ने नवयुवकों को कमेटी के अंदर लाने का प्रयास नहीं किया, नई पीढ़ी को लाने का प्रयास नहीं किया और उन लोगों के पैर में, उन लोगों के कलेजे में, उन लोगों के मस्तिष्क में अब वो क्षमता नहीं बची कि वो लोग बड़े बड़े सामाजिक कार्यों को अंजाम दे सके, बड़े बड़े धार्मिक कार्यों को अंजाम दे सके। इसी परिस्थिति में मानस सत्संग समिति आज मृत प्राय हो गई है। हिंदू नवजागरण मंच की एक व्यवस्था हम लोग चलाते हैं। हमने अपने हिंदू नवजागरण मंच के कुछ सक्रिय सदस्यों के माध्यम से यह प्रयास किया है कि उस मानस सत्संग समिति के अधिकार को लेते हुए पुनः जो है सो नई व्यवस्था और नए लोगों के द्वारा
इस यज्ञ की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। चूँकि इस संपूर्ण जिले में, इस संपूर्ण बिहार में कहीं भी यज्ञ नहीं होता था, सबसे पहला यज्ञ इसी स्थल पर जो है सो पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने शुरू किया था। करपात्री जी महाराज आकर के इस जगह पर चारों शंकराचार्य जा चुके हैं। दुनिया का कोई ऐसा महापुरुष नहीं है सनातन धर्म से संबंधित जो इस स्थल पर अपनी शोभा न बढ़ा चुका हो, इस स्थल पर अपनी कथा न कह चुका हो, इस स्थल पर अपनी भक्ति और तपस्या न किया हो। इस लिहाज से मानस सत्संग समिति आज मृत प्राय जो हो गई है, उसको पुनर्जीवित करने का भी प्रयास मैंने हिंदू नवजागरण मंच के अपने कर्मठ सदस्यों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। संभव है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर जो है सो यज्ञ तो नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर में दशहरा के समय में निश्चित रूप से यहाँ यज्ञ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद और आशीर्वचन हम सभी को मिले, तमाम जिलेवासी को मिले, और ऐसे ही आप हमारे खबरों को देखते रहें। मोतिहारी शहर की तमाम धार्मिक पौराणिक स्थलों से जुड़े हर जगह जाकर मैं वहाँ के इतिहास को आपको बताने का प्रयास करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।